मे नाम मोहम्मद सुहान कुमार बस हसन आबाद मज बसान मे गो कल 2014 पे गो मे बसान लट आव सहलाब वन आयु 5 लट जनाब ये कोर गौर ना ड्रेन दिवान ना कह दिवान कह अफसर मौके पे गरीबन कूत अजाब गसान मे आयो अयाल हेत आब त्रट सगर कहीं नफरा नयब साहब आव आय तो बस कोर मौका तो बता ड्रेन ना सारे खुद दिवान ना कह बंड दिवान ये 5 नहला यपर तो तम कर जमींदारों बंद और आबस फिर सोर ये अंदस कुन तो अस ना मौका कुन कुन सालनस कुन अम वगर ना जमीन अत कहें कुछ जाए सलाहो मकान बनाहो कुछ जाए ना गुजारा मे जुटिस कमरस बस जोर ये बसान मेहरबानी करो आज अफसरन करो गुजारिश कि ये दहन देवार ये दहन ड्रेन यपर गो बसन लायक। हाँ, सूरत हाल आप खुद भी देख रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, ये खुशी का मुकाम भी है हमारे लिए, क्योंकि हमने देखा कि इस साल जो है गर्मी की शिद्दत काफ़ी रही। खुशक साली का भी लोगों को डर था, तो शुक्र अल्लाह का कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सुबह आप जब देखते हैं कि 6 बजे के आसपास काफ़ी शिद्दत में यहाँ पे बारिश हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर जो हमारा जंगल वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, वहाँ से जो है काफ़ी फ्लो में पानी आया। तो बहुत सी जगहों पे हमें यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई, कुछ सड़कें भी है जो इस जद में आ गई है। तो उसी टाइम हमने यहाँ पे अमला भेजा, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आए, हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से जो है ई साहब है या एक्शन साहब है, तो या PMGSY के एक्शन साहब यहाँ खुद बैठे हैं, ई साहब खुद बैठे हैं, जो मैन एंड मशीनरी को लेके यहाँ पे आए और उसको क्लियर करवाया। यहाँ मसला सर ये है, क्योंकि ये कम से कम 12 साल से हम ये नाले के लिए लड़ रहे हैं। 4.5 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता कदन और इलाके का यही है। इसमें आगे से जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल तंग करके बंद करके रखे हैं। जो सैलाब आता है वो पीछे जमीन में और मकानों के पीछे, और आस्थान शाह सुल्तान आस्थान हम बोल रहे हैं, मरगुदर तक ये पहुंचने वाला है। बराई मेहरबानी करके हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से। हमने इससे पहले भी बहुत अपीलें किया, मगर जहाँ ऐसा नायब तहसीलदार साहब आया था 2023 में, उसने रिश्वत खा के नायब साहब ने रिश्वत खा के ये नाले को तास व नाश कर दिया। और मौके पर हम जाते हैं और वहाँ कागज हमारे निकलते हैं और रास्ता मान तो दूसरे ने बंद करके रखे हैं। इसलिए हम बराई मेहरबानी करते हैं, बराई मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, क्योंकि हर वक्त ये मुसीबत से हमें दल से निकालें और मौके में आके तहकीकात करें। ये नाला क्योंकि 1-2 आदमी का नहीं है, ये नाला सबका है। और बस स्टैंड यानी सोमो स्टैंड कगन इलाके तहसील इलाका नहीं, जिला इलाका कगन का सोमो स्टैंड है, उसकी हालत आके देखें। मगर मेहरबानी करके हम तहसीलदार साहब से अपील करते हैं। आज का मौके का तहसीलदार बिल्कुल ईमानदार और काम करने वाला है, हमें उस पर उम्मीद है, और मौके पे आके ये तहकीकात करें। सुबह आज दून साथ योर ड्यूटी ये सलम तहस नहस मे तुल फोन लगो ड्राइवर साहबान कि रात ये गाड़ मे दोप शायद मलबस तल गम वारियन गाड़ियन टार अंदर फसित। अगर एडमिनिस्ट्रेशन शंगित कतन समझ कि क्या दलील गसान कंगनस मज। अगर ये कलवट यपर आब और ये बाड़ यह गसान नबर, लेकिन ये ना ड्रेन ना कलवट ना कह गाड़ दून 3 गाड़ ये, मगर ये समझान कहें दो खुद यम सात रूद तम सात वारदात गसान। सुबह यप मातम जबरदस्त पे बास घर वाले दिवान क्रैक जनान नबर बच्चे फैमिली नबर मे तुल फोन लगो पे ड्राइवर साहबान आज वो घर यार बिचारन पाई गो लगभग सारी योर वन, मगर ये सनान ये एडमिनिस्ट्रेशन साफ कंगनस मज शंगित। एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो दिवान ये कुछ सूरत हालस कुन कहें, ये बाकी इलाकन बाकी तहसील मज बाकी डिस्ट्रिक्टन मज तमें सोन कंगन तहसील शंगित साफ, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन साफ शंगित। ओतर आ योर कह नफर ये तम तो तुल इवे मलबा, बाकी न आव योर न तहसीलदार साहब ना SDM साहब ना कह सिर्फ कंगन खान SHO साहब बे बीकन वाल बिचार, तो बस बाकी न वुचना कह। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 2 दिन पहले भी ऐसे ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। मैं मानता हूं कि इंतजामिया की लापरवाही है, लेकिन किसी हद तक मैं आवाम को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप अपने कैमरा में ये विजुअल्स कैप्चर करोगे, ये जो ड्रेन है
इसको लोगों ने एनक्रोच करके रखा है, ऊपर से स्लेब, कंक्रीट स्लेब डाल के रखी है। आप ऊपर से इसका जायजा करके आए हैं, ऊपर से बराबर रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक लोगों ने एनक्रोच करके रखी है, इसके ऊपर स्लेब डाल के रखा है। और फिर जब सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है उस वक्त इसमें से कूड़ा करकट निकालने में दिक्कत पेश आती है, और यही वजह होता है बाद में कि पानी जो है रोड या ज़मीनी सतह पे आके फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा करता है। इंतज़ामिया भी सो के, मुझे पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। 2 दिन पहले अगर हसनाबाद में सैलाब आया था, फ्लड लाइक सिचुएशन थी, वहाँ नायब तहसीलदार और AE PMGSY के अलावा कोई ऑफिशियल आया नहीं। इवन वहाँ पे एनक्रोचमेंट अगर खत्म करनी थी तो वहाँ के लोकल्स और मैंने खुद लोकल हमने गालियां खाई और वो एनक्रोचमेंट खत्म करवा के दी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सो के है, या तो मुझे लगता है वो नींद से जाग नहीं रही है, या तो उनके अंदर वो जज्बा नहीं है काम करने का। कम से कम उनको देखना चाहिए कि अगर लोग उन्होंने ड्रेनेज या और रास्तों को एनक्रोच करके रखा है, कम से कम उस एनक्रोचमेंट को उनको हटाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर दीगर कोई मुतबादिल रास्ते हैं उनको निकाल के किसी हद तक उनको इन सैलाबी सूरत हाल को काबू में करना चाहिए। वरना यही है कि अगर हम टस से मस नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरा कंगन डूब जाएगा। कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारियां भी इसमें लेनी चाहिए। स्टेशन के साथ साथ लोकल्स को भी दोष देता हूँ। आप अगर देखेंगे मुझे लगता है 70% लोगों की गलती है। यहाँ देखो क्या होता है, जब लोग एनक्रोच करते हैं तो दूसरा तमाशा देखता है, कहता है कि मुझे कौन सी चट्टी है, मैं क्यों इसको कहूँ, मेरा हमसाया ताल्लुक खराब हो जाएगा। लेकिन बाद में जब सैलाब सर के ऊपर से गुजरता है तब वो नींद से जागता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ इंतजामिया की गलती है। 70-30 का रेशो अगर हम इसमें बना के देखेंगे, 70% लोगों की गलती है, 30% इंतजामिया की। मैं इंतजामिया को कहना चाहूंगा कि कम से कम इस एनक्रोचमेंट को वो खत्म करे। अगर नहीं करेगी तो हम लोकल लेवल पे JCB को हायर करके फिर ये जो एनक्रोचमेंट है इसको हटाएंगे, क्योंकि हमें बार बार सैलाबी सूरत हाल देखना जो है अच्छा नहीं लगता। लोग बेचारे घरों में सहमे हैं, आधे घर ऐसे भी है जो बिल्कुल सैलाबी जो है सैलाब की वजह से बह चुके हैं, उनके घरों में पानी है, उनके जो है किचन में पानी घुसा है। मुझे बताइए कि इस बारिश के वक्त वो कहाँ जाएंगे? देखिए इंतजामिया तो कुछ करेगी नहीं। मुझे पता है इंतजामिया तब करती है जब हार्ड स्टेप्स उठाए जाएंगे, जब लोगों की तरफ से बार बार उनके पास वफूद जाएंगे। यहाँ बस व्हाट्सएप और फेसबुक के लीडर्स है, यहाँ कुछ भी होता है व्हाट्सएप और फेसबुक पर कमेंट करके सारे इनकलाब लाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब करना होता है कोई आता नहीं। मुझे बताइए कि 2-3 बंदे पूरे कम्युन को किस तरह संभाल पाएंगे? यहाँ इतने लीडर्स है। लोगों ने मुझे बताइए कि कितने ग्रुप है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, कितने सोशल एक्टिविस्ट, नाम नहाद के एक्टिविस्ट या दीगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लेकिन जब काम करने का वक्त होता है कोई आता नहीं है। बस सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इनकलाब लाने की कोशिश होती है उनकी। मेरी यही गुजारिश है कि देखिए इंतजामिया कुछ करेगी नहीं, इंतजामिया तब करती है जब उन पर प्रेशर लाया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि यहाँ के जी शऊर आवाम से कि कम वफद बना के इंतजामिया के पास बार बार जाए और इन जैसी मुश्किलात को दूर कराने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैंने बार बार लोगों को कहा है कि मेरे अंदर भी कुछ जो है मामलात अपने भी होते हैं, तो उन मामलात को भी मुझे जो है निभाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आवाम का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन बार बार मैंने लोगों को कहा कि मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स को जोड़े या खुद टीम एक तैयार कीजिए जो इन जैसी सूरत हाल पे नजर रखेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई टस से मस होता है, अकेले में कितना कर पाऊंगा। बस मेरी इतनी कोशिश होती है कि जितने मेरे अंदर सलाहियत है उतना मैं इस्तेमाल कर पाता हूँ। बाकी इसका अजर जो है अल्लाह ताला की तरफ से। बस मेरी आखिरी यही गुजारिश है इंतजामिया से और लोगों से, एक तो खुद तैयार हो जाए इस एनक्रोचमेंट को खत्म कराने में, और साथ साथ वफूद की सूरत में इंतजामिया के पास बार बार जाए, उनको जगाइए हर एक मामला में। अगर वो नहीं जगेगी फिर हाथ स्टेप्स भी आप उठाइए। हमारा आईन हमें हक देता है, हमें प्रॉपर पीसफुल तरीके में हर एक हक लेना आता है। तो हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, मैं सब डिवीजन इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इन चीजों को देखिए। हसनाबाद में जो फ्लड बार बार आते हैं उसको देखिए कि रीजन क्या है। वहां पे जो नाले एनक्रोच करके रखे लोगों ने, उनको आप जो है वापस लीजिए। इसके साथ साथ वहां पे चेक डैम्स बनाइए। अगर ये इंतजामिया से नहीं होता है, मुझे लगता है फिर लोग मजबूर होते हैं फिर सड़कों को ब्लॉक करने में और रोडों पे आने के लिए।